नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के संदर्भ में हम लोग बात करने वाले हैं। लगातार याचिकाकर्ता जो साथियों जिन्होंने हाईकोर्ट में फिजिकल में शामिल होने के लिए, भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए याचिका दायर की है, वो स्टूडेंट्स लगातार दो कंफ्यूजन का यहाँ पर सामना कर रहे हैं। पहला सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है जो स्टूडेंट्स लगातार पूछ रहे हैं, और वो ये बोल रहे हैं कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो विज्ञप्ति है उस विज्ञप्ति में आरक्षण का जो प्रावधान दे रखा है, 5 नंबर जो पॉइंट दे रखा है आरक्षण का, उसमें यह बिल्कुल स्पष्ट लिख रखा है कि अगर विधवा या तलाकशुदा जो महिलाएं हैं, अगर वहां की पोस्ट रिक्त रहती है तो वो किस प्रकार से दूसरों को दी जानी है। और दूसरा जो बार बार स्टूडेंट्स यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि 96 स्टूडेंट्स को फिजिकल में शामिल किया गया है, इसका मतलब बाकी जो याचिका करता है उनको भी फिजिकल में शामिल किया जाना चाहिए, उनको भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। इन दो मुद्दों को लेकर हम लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले साथियों। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत से स्टूडेंट्स ये जो 96 वाला जो फंडा है मैं पहले भी समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग वीडियो थोड़ा सा देखते हैं, फिर स्किप करते हैं, फिर छोड़ के कमेंट करके भग जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि वीडियो अगर आप लोग पूरा नहीं देखेंगे तो पूरा मामला समझ में आएगा नहीं, फिर कमेंट करने का कोई फायदा नहीं है और कमेंट में सारे सवालों का जवाब भी देना संभव नहीं होता है। पहला बात यहाँ पर यह है कि आरक्षण का जो प्रावधान है साथियों, बिल्कुल स्पष्ट है कि जितनी भी पोस्टें हैं साथियों उनमें से 30% रिजर्वेशन महिलाओं का है, पहली बात। और दूसरी बात यहां पर महत्वपूर्ण है कि यह जो 30% महिलाओं को रिजर्वेशन दे रखा है, इस 30% में से 8% रिजर्वेशन विधवा महिलाओं के संदर्भ में है और 2% रिजर्वेशन तलाकशुदा महिलाओं का है। यानी कि साथियों 30% जो महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है, इसी में से 8% विधवा महिलाओं के लिए है और 2% उसी में से साथियों यहां पर तलाकशुदा महिलाओं के लिए आरक्षण रहता है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर विधवा और तलाकशुदा महिलाओं की पोस्टें रिक्त रहती है तो किनको दी जाएगी। पहली बात बिल्कुल स्पष्ट लिख रखी है, अगर विधवा और तलाकशुदा महिलाओं की यहां पर पोस्टें रिक्त रहती है तो उसी कैटेगरी की अन्य महिलाओं को दी जाएगी, न कि पुरुषों को, पहली बात। दूसरी बात यहां पर महत्वपूर्ण जो विज्ञप्ति में लिखी है साथियों, वो है कि अगर महिलाओं की सीटें यहां पर रिक्त रहती है तो वो महिलाओं की सीटें जो है साथियों वो उसी कैटेगरी के पुरुषों को दी जाएगी। यानी कि रिजर्वेशन के संदर्भ में यहां पर 2 स्टेप प्रक्रिया यहां पर चलती है साथियों। और उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण जो बात यह है कि अगर तलाकशुदा और विधवा महिलाओं की सीटें रिक्त रहेगी तो उसी कैटेगरी की महिलाओं को दी जाएगी, और उसी कैटेगरी में अगर किसी कैटेगरी में महिलाओं की पोस्टें रिक्त रह रही है तो उसी कैटेगरी के पुरुषों को दी जाती है। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि फिर महिलाओं को तो कम से कम यहां पर पास किया जाना चाहिए था। इस बात को लेकर मैं पहले भी बोल चुका हूं, यह जो साथियों इस प्रकार की जो प्रणाली है यहां पर, यह केवल फाइनल मेरिट के संदर्भ में, फाइनल रिजल्ट के संदर्भ में, अंतिम परिणाम के संदर्भ में यह प्रक्रिया लागू होती है, न कि 15 गुणा के संदर्भ में यह प्रक्रिया लागू होती है। क्योंकि 15 गुणा में यहां पर कोई पोस्ट रिक्त नहीं दे रही और वहां पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिख रखा है, अगर कैंडिडेट वहां पर उपलब्ध नहीं है उस कैटेगरी के तो ऐसी स्थिति में वहां पर उन स्टूडेंट्स को वहां पर शामिल किया जाता है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ये इस प्रकार से लिख रखा है सीईटी में पास होना चाहिए। पहली बात, ये प्रावधान अगर सीईटी के जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उस विज्ञप्ति में अगर इस प्रकार का लिखा होता तो बिल्कुल मैं आप लोगों की बात से सहमत हूं, तो फिर तो वहां पर स्टूडेंट्स को शामिल किया ही जाना चाहिए था। लेकिन सीईटी की विज्ञप्ति में इस प्रकार का नहीं लिख रखा, इस प्रकार का राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की विज्ञप्ति में लिख रखा है, तो यहां पर कोई संभावना यहां पर ऐसी नजर नहीं आती है कि आप लोगों को 15 गुना में वहां पर शामिल कर लिया जाए। पहली बात तो यहां पर पुरुषों को अगर कैसे शामिल कर लिया जाएगा ये बड़ी सोचने की बात है। विधवा और तलाकशुदा महिलाएं जब एग्जाम देगी कम से कम 15 गुना पास नहीं हुई है, 5 गुना तो पास हुई होंगी, और जब 5 गुना वहां पर महिलाएं मिल गई है लगभग, तो ऐसी स्थिति में वहां पर वो पोस्टों पर वहां पर वो चली जाएगी तो आपका वहां पर काम ही कोई, मुझे नहीं लगता कि वहां पर आप लोगों के लिए कोई सीट रिक्त रहने वाली है। पहली बात तो ये थी। इसके अलावा साथियों जो 96 स्टूडेंट्स की यहां पर जो बात लगातार स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि इन 96 स्टूडेंट्स को यहां पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया है, इसका मतलब हमें भी करना चाहिए। तो साथियों ये कोई आधार नहीं हुआ कि इन स्टूडेंट्स को शामिल किया है तो हमें करना चाहिए। जब इस प्रकार की याचिका किसी भी वैकेंसी में लगती है तो ऐसी स्थिति में वकील जो है साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 का प्रयोग यहां पर करता है, और उस अनुच्छेद के तहत जो याचिका लगती है उस याचिका को कहा जाता है इंजंक्शन। और इंजंक्शन याचिका में साथियों तत्काल रिलीफ देने का प्रावधान होता है। तो ऐसी स्थिति में वकील के साथियों वहां पर एडवोकेट के आग्रह पर
कोर्ट में साथियों जज जो है वो इस प्रकार का निर्णय देते हैं कि इन स्टूडेंट्स को एक बार इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए और उसके बाद में जब अंतिम जो निर्णय हाईकोर्ट का जब आएगा तो उसके अनुसार इनको शामिल करना है या नहीं करना है एग्जाम में, या फाइनल प्रोसेस में इनको शामिल करना है या नहीं करना है, उसका जो निर्णय है वो अंतिम निर्णय हाईकोर्ट अंतिम दौर में वहां पर देता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, सबसे फेमस एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, रीट 2021 की जो वैकेंसी थी बीएड और बीएसटीसी के विवाद में साथियों आप लोग जानते हैं हाईकोर्ट ने बीएड के 10 लाख स्टूडेंट्स को एल फर्स्ट के एग्जाम में शामिल किया, लेकिन उनका साथियों परिणाम बाद में रोक लिया गया। परिणाम अब तक उनका जारी नहीं हुआ है और न ही कभी होने की संभावना यहाँ पर रखती है। तो मैं आप लोगों को ये तो 2 पॉइंट लगातार स्टूडेंट्स यहाँ पर पूछ रहे थे, पहला कि ये आरक्षण का फंडा समझ में नहीं आ रहा है, और दूसरा जो साथियों लगातार 96 स्टूडेंट का जहां पर स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ये जो 96 स्टूडेंट पास हुए हैं तो हमें पास क्यों नहीं कर रहे, हमें रनिंग क्यों नहीं करवा रहे। तो ये इसके 2 रीजन यहाँ पर बड़े बड़े जो स्टूडेंट्स लगातार बार बार पूछ रहे थे, इनका मैंने जवाब देने की यहाँ पर साथियों कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को ये शायद साथियों, मुझे लगता है कि अब तो आपका यहाँ पर जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। मिलेंगे साथियों जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।